हमारे दयालु हमारे स्वर्गीय पिता आकाश और पृथ्वी के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके वचन को बोलने के लिए या आपके वचन को समझने के लिए हम बिल्कुल अज्ञान हैं, हम बिल्कुल शून्य हैं प्रभु, क्योंकि तेरा दास दाऊद कहता है कि तेरे विचार समंदर के रेतों के किनकों से भी कहीं ज्यादा है। तूने खुद कहा कि तुम्हारे और मेरे विचार में जमीन और आसमान के जितना अंतर है। हम तुझसे दुआ करते हैं प्रभु जी, हमें जमीन से उठा तेरे वचन के अनुसार और हमें आसमानी समझ दे दे, हमें आसमानी ज्ञान दे दे, हमें आसमानी बुद्धि दे दे। धन्यवाद करते हैं हम तेरे वचन को बोल सके, सुन सके, समझ सके और उसमें चल सके, ऐसे हमें बना। हम तुझे महिमा आदर देकर ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय, आज का हमारा विषय ही वचन है और हम वचन के बारे में जानने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम वचन के बारे में सुनते हैं तो मुझे पता नहीं कि इतने वचन है कि मैं खुद भूल रहा हूं कि मैं कहां से बताऊंगा। इसलिए मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं जब बताने जाऊं तो बहुत सारी बातें हैं। चंद वचन को बताते बताते वचन की समझ हमारे लिए समय खत्म हो जाएगा, लेकिन वचन की समझ कभी खत्म होती नहीं। अभी मैंने एक थंबनेल में वचन डाला हूं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है। हमें इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन के कठिन मार्गों में चलने के लिए या इस जीवन के अंधेरे मार्गों में चलने के लिए, मुश्किल राहों में चलने के लिए, देखिए कई बार हम लोग भटक जाते हैं। मैं ऐसे बहुत मोड़ से गुजरा हूं कि बहुत जगह में हम लोग कंफ्यूज हो जाए। 2-4 बार ऐसा हुआ है कि जब हम यहां से निकले किसी सफर में वचन बताने के लिए या किसी और कार्य के लिए, एक बार किसी एक शादी में जा रहे थे, सर हमारे साथ में थे गाड़ी में, एक बार उड़ीसा जा रहे थे, तो इतनी बुरी तरीके से हम रास्ता भटक गए। और मैं आपको बताता हूँ, एक जगह में तो हम ऐसे अटके गए, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी। और ये जो गूगल मैडम है ना, ये सब झूठ बोलती है इसमें। लेफ्ट में जाओ और वहां से राइट में आपको रास्ता मिलेगा, लेफ्ट में गए तो अंधेरा है, भयंकर, ये झूठ बोल सकते हैं। और फिर बिल्कुल झाड़ी जंगल और आजू बाजू में कोई नहीं, और मामूली अगर कोई उधर दिख भी जाएगा ना, साइकिल वाला भी दिखेगा ना, तो हम 4 लोग उतर भी हमें डर लगेगा, क्योंकि वो वहीं का निवासी होगा और हम तो यहाँ पर परदेसी है। खौफ का वातावरण, अंधकार से भरा हुआ, और अभी कोई जानवर आकर टपक जाएगा गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के सारे शीशे बंद है, अंदर एसी है, लेकिन डर है। एक समय ऐसा हुआ, हम लोग उड़ीसा जा रहे थे और पहले छत्तीसगढ़ जाना था, और गाड़ी ऐसी जगह में गई कि 20 किलोमीटर तक हम लोग अंदर चले गए। रास्ता है लेकिन कोई उस रास्ते पर कोई नहीं है, लाइट भी है फिर भी कोई नहीं है। रास्ता तो है लेकिन हम उस रास्ते से अपनी मंजिल पर पहुंच सकते नहीं है। और फिर बहुत आगे 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 जाने के बाद में 20-25 किलोमीटर जाने के बाद में वो रास्ता बंद है। गूगल बताता है यहां से जाना है, लेकिन 25 किलोमीटर तक गए हम लोग। करीब करीब मुझे लग रहा है आधा पौना घंटा। गाड़ी आपको मालूम है स्कोडा कार है और अच्छी गाड़ी अच्छी, बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं, तो स्पीड भी 100, रोड अच्छा रहेगा तो 100 की स्पीड, 120 की स्पीड में गाड़ी चलाते सर। और आधा पौना घंटा गाड़ी चलाने के बाद में वहां सड़क खत्म हो गई, और जहां सड़क खत्म होगी, न आजू में न बाजू में न कोई घर दिखता, न कोई इंसान दिखता, न कोई साइकिल। और शाम को 8 बजे का वक्त है, ऐसा नहीं कि 12 बजे, लेकिन हम 8 बजे घबराए हुए थे, जबकि लाइटें थी। क्या समझ पा रहे? अंधेरा किसको बोला जाता है? ये रोशनी भी हमें बचा नहीं सकती है। उस समय में केवल एक रोशनी है और है परमेश्वर का वचन, हालेलुया, जो हमारे मार्ग में उजाला लाता है, जो हमें निडर करता है, हमें डर से छुड़ाता है, हमें जो रास्ता नहीं दिखता है वहां हमें वो रास्ता
दिखाता है। वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे, हम लोग बड़े घबराए हुए थे। सर ने मेरे को बोला, इनको पूछूं क्या, ये कौन हो गए मालूम नहीं है, कुछ पता नहीं ना। सोचिए, रास्ता खत्म हुआ है, वहां 4 लोग खड़े हुए हैं और 25 किलोमीटर पर हमें कोई भी नहीं नजर आया हुआ है। यानी कि अगर वो हमारे साथ में कुछ कर ले तो 25 किलोमीटर तक कोई जानने वाला नहीं, और उसके आगे रास्ता बंद है। मैं सर को बोला, सर पूछिए पूछिए, बिंदास पूछिए उनको, प्रभु हमारे साथ है। उन्होंने बोला ये रास्ता यहीं पर खत्म हो जाता है, आपको वापस जहां से आए तो वहां चले जाओ, वहां से आपको लेफ्ट लेना है। फिर हम लोग वहां पर गए। मेरा कहना यह है कि उजाले में भी डर है। सुनो, उजाले में भी डर है, चौड़े रास्ते में भी डर है, क्योंकि वहां खामोशी है, वहां सन्नाटा है। लेकिन जहां प्रभु का वचन है वहां डर नहीं है, वहां रास्ता है। प्रभु हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसका परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं। और वो रास्ता कौन दिखाता है? परमेश्वर का वचन हमारे लिए। यानी कि हमें विश्वास करना कौन सिखाएगा? वचन। हमें प्रार्थना करना कौन सिखाएगा? वचन। हमें पड़ोसी से प्रेम करना कौन सिखाएगा? वचन। हमारी जरूरत क्या है ये हमें कौन बताएगा? वचन। इसीलिए बाइबल में लिखा है, व्यवस्था की इस पुस्तक में से अपने चित्त को मत हटाना, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, ताकि इसमें लिखी हुई बातों को करने के लिए तू चौकस रहे। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तो वो करने का मतलब है कि वो राह पे कहाँ हमें जाना है, कैसे हमें किसी चीज को अंजाम देना है, कैसे हमें कोई काम करना है, कैसे रिश्ते निभाने हैं, कैसे हमें सफर करना है, कैसे उससे रिश्ता, सारी बातें उसके वचन के अंदर है जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। जो भी हम करेंगे उसमें वो हमें सफलता देगा। वजह से इतना 1 में लिखा हुआ है, धन्य है वो पुरुष जो टट्टा करने वाले के पास साथ में नहीं बैठता, पापियों की सहमति में नहीं चलता है, दुष्टों के साथ में नहीं खड़ा रहता है, लेकिन वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है और रात दिन उसमें ध्यान करता है। वह पुरुष नालियों के किनारे पर लगाए हुए पेड़ के समान है, जो कुछ वो करता है उसको सफलता मिलती है। हालेलुया। तो सफलता कहां पर है? परमेश्वर के। परमेश्वर का वचन क्या है कि आज हमें जानना है। परमेश्वर का वचन क्या है? देखिए, बाइबल में लिखा है, आदि में वचन परमेश्वर के, और वचन ही परमेश्वर का है ना। तो वचन कौन है? परमेश्वर है ना, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही। तो हमें राह दिखाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें विश्वास दिलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें प्यार करना सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर है। हमें उसके साथ में संबंध बनाने के लिए सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और हम जब वचन पर भरोसा करते हैं तो किस पर भरोसा करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जब हम वचन का इनकार करते हैं तो किसका इनकार करते हैं? परमेश्वर का इनकार करते हैं। जब हम वचन को यहां से सुन के निकाल देते हैं तो क्या निकाल देते हैं? परमेश्वर को निकाल देते हैं। जब हम कुछ भी काम में वचन का आदर नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं आपको बताता हूं, पतरस ने 1 पतरस 1 अध्याय 2 वचन में वचन के बारे में क्या कहा, देखिए उसको, फिर आपको वचन के बारे में और भी मैं बताऊंगा। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने। नहीं 1 पतरस 1 का 2 है। दूसरा पतरस 1 का 2 लिखिए। दूसरा पतरस 1 2 में तो नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से बढ़ती जाए। नहीं, इसमें हमने वचन को देखा, छुआ, सुना। पहले पतरस में ये क्या देखिए, हमने उस वचन को देखा, उसको छुआ, एक पतरस में होना चाहिए। 1 पतरस 1 का 2 या 3 या 1 कुछ भी। पतरस उसकी गवाही दे रहा है। पतरस यीशु मसीह की गवाही दे रहा है।
प्रभु जी नहीं मिल सकता। हमें देखा तो पतरस कहता है कि मैंने उस वचन को सुना, उस वचन को देखा और उस वचन को छुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने उसको पाया। पतरस ने बहुत जगह में यीशु मसीह की गवाही दी और उसने बोला कि हम उसकी गवाही देते हैं। तो क्या था मालूम है? पतरस ने उसको देखा, पतरस ने उसको सुना, पतरस ने उसको छुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो देहधारी हुआ। क्या हुआ? देहधारी हुआ। हम लोग वचन में देखते ना कि वचन देहधारी हुआ। वचन कैसा हुआ? देहधारी हुआ और उसने मनुष्य के बीच में वास किया। और जब हम लोग वचन को देखते हैं देहधारी हुआ, तो वचन क्या है? मन में आवाज है खाली। क्या है? आवाज है। और आवाज को शरीर दिया गया। आवाज को शरीर दिया गया। न केवल आवाज को शरीर दिया गया, ऐसी अनेक चीजें जो वचन से परमेश्वर ने बनाई। आपको मालूम है सूरज हमको दिखता है, हाँ या नहीं? लेकिन सूरज को बनाया कैसे गया? वचन से बनाया गया। तो आवाज को एक आग के गोले में तब्दील कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा कि पक्षी हो जा, और पक्षी हो गए। तो वो कैसे बने? वो भी तो वचन से बने ना, हाँ या नहीं? वचन ने पक्षी का शरीर धारण किया, वचन ने पशु का शरीर धारण किया, वचन ने प्राणियों का शरीर धारण किया, वचन ने तारों का शरीर धारण किया, वचन ने चांद और सूरज का शरीर धारण किया। और ये सब चीज जो वचन से बनाई गई है, हम इन सबको देखते हैं कि नहीं देखते? देखते हैं। और ये सब हमारे लिए क्यों रखी गई? कि हम बाइबल से इसको जाने, ताकि हम भी परमेश्वर के वचन पर क्या करें? विश्वास करें। आज का हमारा विषय है कि जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, तो परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करेंगे। प्रतिज्ञाएं हमारे लिए है, वचन हमारे लिए है। वचन को परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर कहता है कि जो वचन मैंने कहा हूं, आइए पढ़ते हैं यशाया 55वां अध्याय और इसका 10 और 11 वचन देखिए। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते हैं, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। रोटी सुनी लगन से। मैं कृषि क्षेत्र में काम नहीं किया हूँ कभी, मुझे खेतीबाड़ी की जानकारी नहीं है। आप में से कई लोग जानकार होंगे। आपको मालूम है कि बारिश जब गिरती है तो आपने जो कुछ भी बोया है उसको उगाती है ना। बाइबल में लिखा हुआ है कि पानी डालने वाला जो हाथ से पानी डालता है ना, वो एक इंसान हो सकता है। बीज डालने वाला भी एक इंसान होता है, लेकिन उसको बारिश से उसको फलवंत करना हो परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो याद रखिए, परमेश्वर का वचन ऐसा है जैसे बारिश है, जैसे ओले है। जब वो गिरती है तो वो उगाती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन जब आता है, परमेश्वर क्या कहते हैं सुनिएगा। हाँ, फर्स्ट यूहन्ना, ओके, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, वो जरूर पढ़ेंगे। मैं समझा पतरस की गवाही है, यूहन्ना की गवाही है वो, ठीक है, राइट, हो सकता है, पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा। क्या होगा? क्या होगा? परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन भी उसी प्रकार से होगा। सुनिए, मैं यहाँ पर आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ। जैसे कल्पना ने यहाँ बताया गवाही के बाद में कि पास्टर आपसे कुछ मांगते हैं, आपको कुछ देते हैं। आपको कुछ देने के लिए खड़ा हूँ, और वो आप मेरे हाथ से नहीं ले सकते हैं। परमेश्वर के हाथ से कैसे वो उतरता है उसको मैं सिखाने वाला हूँ, और वो आपके लिए हो जाएगा। कहिए वो मेरे लिए हो जाएगा। कहिए मैं उसको थाम दूंगा। जब आप उसको थामेंगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, जमीन पर बोई हुई जो चीजें हैं, जो बीज है, मैं वचन की बात नहीं कर रहा हूं, वचन वाले बीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फसल की बात कर रहा हूं, मैं खेती बाड़ी की बात कर रहा हूं।
आपने जो कुछ भी जमीन में बोया है वो चुपचाप जमीन में पड़ा रहता है कि कुछ हलचल करता है? चुपचाप पड़ा रहता है ना? हाँ, उसको कुछ जरूरत नहीं है। हाँ, उसको कष्ट जरूर है। यीशु ने कहा, ये मेरे प्रचार की लाइन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको ये लाइन बताता हूं। यीशु ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि के अंदर जाकर पड़कर मरता नहीं है तब तक वो फल लाता नहीं है। तो दाने को तकलीफ है, कुचला जाता है, पीसा जाता है, अंधेरे सामने चला जाता है, गहराई में चला जाता है, उम्मीदें खत्म हो जाती है, ऊपर अंधेरा नीचे अंधेरा मट्टी से ढक दिया जाता है, उसके अंदर चूरा हो जाता है। लेकिन तब आती है बारिश, और जब बारिश आती है तो वो अपने में से हजारों फल को फैलाती है। हालेलुया। ऐसे ही हम जो विश्वासी है, हम उस गेहूं के दाने के समान है। जब परमेश्वर का वचन आता है और अगर हम उसको हृदय में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन से फल आने लगते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा उसी के अनुसार, इसलिए परमेश्वर का वचन कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है। और केवल सुनना इंपॉर्टेंट है या उसमें चलना इंपॉर्टेंट है? केवल उसको सुनना, चलना छोड़ दो, चलो चलना एक बात बाजू में रखिए। केवल सुनना, सुनने के दो तरीके हैं, एक सुनते हैं और मानते हैं, दूसरे सुनते हैं और मानते नहीं है। दोनों के ऊपर मेह आती है, बारिश आती है, लहरें आती है। एक चीखने चिल्लाने लगते हैं, लुट गए, बर्बाद हो गए, घर बिखर गया, घर टूट गया, सत्यानाश हो गया। ये कौन है? कौन है ये? घर तो दोनों ने बनाया, वचन तो दोनों ने सुना। एक वो होते हैं, बोलते अरे वाह, जीत गए, लहरें हार गई, आंधियां हार गई, तूफान आया, टकराया, लेकिन सब सत्यानाश हुआ, हमारा घर अभी भी सलामत है। कौन है ये? यहां पर बैठने वाले और संसार में मसीह के वचन को सुनने वाले दो प्रकार के लोग हैं। एक सुनते हैं और विश्वास करके ग्रहण करते हैं, एक अपने मतलब की बात को सुनते हैं, बाकी की बात को उड़ा देते हैं। अपने को अच्छा लगा वो ले लेगा, जो अच्छा नहीं लगा। सुनिए एक बात, आपको अच्छा लगा या बुरा लगा इसके ऊपर वचन को मत स्वीकार करें। आपको सच्चा लगा या झूठा लगा, अगर आपको लगता है झूठ तो कभी इसको स्वीकार। आपको लगता है कि पास्टर अगर झूठ बोल रहे तो उसको स्वीकार, लेकिन अगर सच है तो उसको स्वीकार। अच्छा या बुरा का माप मत करिए, फायदे और नुकसान को मत देखिए, सच्चे और झूठे को देखिए। क्या देखना है? सच्चे और झूठे को। क्योंकि परमेश्वर का वचन आता है, कब भी खाली जाता नहीं है। किसके लिए खाली जाता है? जो उस पर विश्वास नहीं करते, जो उसके अनुसार काम नहीं करते। अभी मैंने सच्चे झूठे का बोला, राइट? आइए हम लोग देखते हैं दूसरा कुरिन्ती पहला अध्याय। चलिए सच्चे झूठे को थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा कुरिन्ती 1 अध्याय और 18। झूठा वचन क्या है, इसको सुन लीजिए। परमेश्वर सच्चा गवाह है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते। देखिए, परमेश्वर के वचन में हाँ और नहीं दोनों नहीं होते हैं। कई बार कई लोग हाँ को ना में बदलने के लिए चाहते हैं, कई लोग ना को हाँ में बदलना चाहते हैं, क्योंकि वचन सुनते हैं लेकिन उसको उस तरीके से वचन स्वीकार नहीं करना है जैसा वचन आया है। उसको अपने तरीके से, समझौते के साथ में, अपने तरीके से वचन को मार के अपने तरीके से वचन को स्वीकार करना है। तो वो क्या करते हैं? पत्रस में, दूसरा पत्रस 3 अध्याय, इसके शायद 16 वचन में लिखा हुआ है, ऐसे लोग वचन को अपने नाश का कारण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वचन क्या है उनके लिए? नाश का कारण है। ये अनपढ़ और निर्बुद्धि लोग होते हैं, ऐसा लिखा है। ये कौन होते हैं? अनपढ़ और निर्बुद्धि। विश्वास में आने वाले कितने ऐसे विश्वासी हैं जो तमाम प्रकार की मुश्किलों से गुजरते हैं, तमाम प्रकार की बुरी परिस्थितियों से गुजरते हैं, कर्जे से गुजरते हैं, हालात बुरे हो जाते हैं, और फिर उनके पास में प्रश्न होता है, अभी ऐसा क्यों हुआ?
अब लोग हमारे बारे में ऐसा क्यों कहते हैं, अब हमारा विश्वास क्यों जा रहा है? क्योंकि कभी तुम्हारे अंदर सच्चे परमेश्वर के वचन के ऊपर कभी सच्चा विश्वास तुम्हारा था ही नहीं, या तुमने परमेश्वर के वचन को सच्चाई से हृदय में बसने दिया ही नहीं, या परमेश्वर के वचन के अनुसार तुमने कभी काम किया ही नहीं। तुमने अपने मतलब की जो बात थी, जो तुमको लगा हाँ वो हाँ, और जो तुमको लगा ना वो ना। परमेश्वर के वचन में जहां ना है वहां ना ही है, और जहां हाँ है वहां हाँ है। परमेश्वर किसी का पक्षपात करता नहीं है। मरा हुआ लाजरस जिंदा हुआ, पैदा हुआ दाऊद का बेटा मर गया, मरा कि नहीं मरा? हाँ, क्यों मरा? क्योंकि परमेश्वर का वचन था। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही काम करता है। दाऊद की प्रार्थना काम आई? दाऊद के उपवास काम आए? नहीं। मरियम और मार्था ने उपवास प्रार्थना की थी या रो रही थी? रो रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, मर गया मान लिया था। और दाऊद को आशा थी, उम्मीद थी। वो खुद कहता है जब तक बच्चा जिंदा था मेरे को आशा थी परमेश्वर जिंदा रखेगा। क्या दाऊद की आशा पूरी हुई? नहीं, क्योंकि वो वचन के अनुसार मरना था। और लाजरस उसी वचन के अनुसार 4 दिन के बाद, मरने के बाद भी जिंदा होना था। क्या समझ पा रहे? कौन सी चीज मार डालती है? वचन। कौन सी चीज मरे को जिंदा करती है? वचन। आपके अंदर वचन कैसा बोया गया है, आपके अंदर वचन कैसा गया है, इसको देखो, अपने हृदय को जांचो। प्रचार अच्छा लगा, पास्टर बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, अरे भैया पास्टर कैसे गुजरते आपको पता नहीं है। ये वचन है जिसने पास्टर को याद खड़ा रखा है, नहीं तो पास्टर भी कब तक भूल हो गया। किस चीज ने खड़ा रखा है? वचन ने। शैतान को हम सबको आदम वाली जगह पर डाल देना चाहता है। ओके, पढ़ेगा। परमेश्वर सच्चा गवाह है, परमेश्वर सच्चा गवाह है कि हमारे उस वचन में जो तुमसे कहा हाँ और नहीं दोनों नहीं पाए जाते, दोनों नहीं पाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। क्या होता है? हाँ ही। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हाँ है। क्या है उसमें? अगर उसमें लिखा है कि तुम कर्जा लेने वाले नहीं होगे लेकिन कर्जा देने वाले होगे, तो उसमें सिर्फ हाँ है, उसमें ना कभी नहीं है। उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं, तो उसमें सिर्फ हाँ है, उसमें ना नहीं है। उसमें लिखा है वो तुझे दूर से उठाकर राजाओं के साथ बैठाता है, उसमें सिर्फ हाँ ही हाँ, इसमें ना नहीं है। अच्छा लगा ये बात सुनकर। और चलिए क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में, वो सब यीशु में हाँ के साथ है। हाँ के साथ। अगर आपकी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा है तो आपको अपने आप को जांचना है। आप चर्च में अपने तरीके से आते हैं या उसके वचन के अनुसार आते हैं? आप प्रार्थना अपने तरीके से करते हैं या उसके वचन के अनुसार करते हैं? आप उपवास अपने तरीके से करते हैं या वचन के अनुसार करते हैं? आप अपने दशमांश और भेंट अपने तरीके से देते हैं या वचन के तरीके से देते हैं? ये सभी चीजें आपको जांचनी है। आप पड़ोसी से प्रेम अपने तरीके से करते हैं या वचन के तरीके से करते हैं? आप परमेश्वर के और सेवक के प्रति अधीनता अपने तरीके से रखते हैं या परमेश्वर के तरीके से रखते हैं? ये वो चीजें हैं जो तुम्हें या तो बना देती है या तो मिटा देती है। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा कान पकड़ के मरोड़ कर तुम्हारी गलती नहीं दिखाएगा। परमेश्वर अगर गलती दिखाना चाहता तो आदम का कान मरोड़ता था वहां पर जाके, ये फल मत खाना मैंने मना किया। बोलता है नहीं बोलता? मैंने बोल दिया तेरे को जो करना है वो कर। मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप रखे हैं। तू चुन ले आशीष को कि तू और तेरा घराना जीवित रहे। चुनना तेरा काम है। क्या समझ पा रहे? हालेलुया। ओके, पढ़िए। इसलिए परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है। कैसे है? हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई। उसके द्वारा आमीन हुई। आमीन का मतलब है, आमीन पे एक बार आपको बताऊंगा। कई लोग मुझे फोन करते हैं, किसी ने नंबर दे दिया,
मैं अच्छी प्रार्थना करता हूँ, उसको आमीन का मतलब ही नहीं मालूम, आमीन ही नहीं मालूम है उसको, मैं प्रार्थना कर देता हूँ, आखिरी में बोलते नमस्ते। नंबर किसने दिया था? फलाने ने दिया था और उसने दिया था। यार नंबर दिया तो जिसको कम से कम उसको बोलो, देखो आपको तकलीफ से यीशु छुड़ाएंगे, वो प्रभु के सेवक है, उनको कुछ नहीं मालूम, वो डॉक्टर के पास जाकर भी कुछ बीमारी बतानी पड़ती है, हाँ या नहीं? इसके बाद में डॉक्टर कुछ हमें बताते हैं, ये गोली दिन में 2 बार 3 बार 3 दिन 4 दिन, और उसके बाद में खत्म होता है ना, हाँ या नहीं? नहीं तो डॉक्टर के पास गए, स्टेशन पे सो गए, डॉक्टर इलाज कर सकता है? नहीं ना। मान के डॉक्टर ने जो भी चाहिए, डॉक्टर को मालूम है बीमार है, चलो, एक बहुत प्रचलन है खास करके इस एरिया में, कोई भी बीमारी हो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलता है पानी चढ़ाना पड़ेगा। अब डॉक्टर को पता है बीमारी कोई भी, इसको तो पानी चढ़ाना है, पानी चढ़ा दिया, तुम चले गए, लेकिन बीमारी डॉक्टर को भी मालूम, और तुमने बताया भी नहीं, क्योंकि तुमको लगा कि पानी ही उसका इलाज है। वो पानी जानते कौन सा? ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, तो आपको लगा वो पानी उसका इलाज है। अरे भाई, आपकी बीमारी का इलाज पानी नहीं होगा तो तुम तो पैसे फोकट में चुका के घर पे चले गए और बीमारी भी लेके गए, आया नहीं। तो आमीन का मतलब होता है, ठीक है, हाँ और आमीन है। जब आप आमीन कहते हैं, आमीन के विषय में बताऊंगा, जब आप आमीन कहते हैं और आपने उस जिस विषय में आपने आमीन कहा है उस पर आपका भरोसा ही नहीं है, तो आपका आमीन भी कुछ काम का नहीं है। आमीन कहना, चलिए संक्षिप्त में आपको बताता हूं, सहमति है, क्या है? अनुमति है। मैं अगर कहता हूं कि आप इस पर विश्वास करिए, जब मैंने प्रार्थना की और ये कहा गया पवित्र आत्मा के द्वारा, इस साल के खत्म होने से पहले कुछ प्रभु आपके साथ बड़ा करने जा रहे हैं, तो आपने तभी नहीं कहा, क्योंकि अगर आप आमीन नहीं बोलते हैं तो आप मेरे साथ सहमत नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है, जब 2 लोग एक मन होकर सहमत हो जाएंगे और मेरे बाप से मांगेंगे वो उनके लिए हो जाएगा। क्या मैं आपको वचन बता रहा हूं? क्या आप वचन समझ रहे हैं? तो आप आमीन क्यों नहीं बोले थे? अब बोल रहे ये साल खत्म होने से पहले बरकत चली नहीं जाए। क्या भी आमीन बोल सकते हैं? ओके, बोलेंगे आमीन? हाँ और आमीन है। मैंने मिलावट के बारे में बोला, सॉरी, मैंने 2:17, दूसरा कोरिन्थी 2:17 पढ़ी, दूसरा कोरिन्थी 2:17। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हाँ, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि परमेश्वर का वचन तुम्हें अच्छा या बुरा लगा, उसके ऊपर स्वीकार मत करिए। कौन से आधार, क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत सीरियस बात करो। तुमको बुरा लगा तो उसको स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, तुम्हारे लिए आशीष का वचन है तो तुमको अच्छा लगा तो उसको स्वीकार करना चाहिए। ज्यादा आवाज आया, हाँ, ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, आपको अच्छा या बुरा लगा उसे स्वीकार मत करिए। आपको सच्चा या झूठा लगा, आप वचन को अच्छा बुरा मत मापिए कि मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा, मुझे बुरा लगा उससे मैं नहीं मानूंगा, मुझे अच्छा लगा उससे। सब वचन आपको अच्छा लगने के लिए नहीं आते हैं, सब वचन आपको अच्छा लगने के लिए नहीं आते हैं। आपको बुरा भी लग सकता है। मैंने बहुत समय बोला, एक पोस्टमैन आपके घर में आता है, आपको चिट्ठी लेनी ही पड़ती है जिसमें किसी के मर जाने का समाचार होता है। कभी आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, वो पोस्टमैन की जिम्मेदारी है क्या? नहीं है। अय्यूब के पास में कुछ खबर आई थी, क्या बिगाड़ लिया उसने? एक खबर आई थी, तेरे जानवर लूट लिए गए, क्या बिगाड़ा उसने? बिगाड़ा? दूसरी खबर आई, तेरे बच्चे लोग जहां खाना खा रहे थे वो घर ढह गया और तेरे 10 बच्चे मर गए, क्या बिगाड़ लिया उसने? कुछ नहीं ना। ऐसी खबर के समय में उसने ये बोला, मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसकी औरत ने बोला, अब जा, मर जा, तेरा विश्वास और तू दोनों खड्डे में जा। अय्यूब ने क्या बोला? क्या जो मुझे दे सकता है उसको मुझसे लेने का हक नहीं है? हे खुदा, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। ये है विश्वास, ये है विश्वास, ये है काम। क्या उसने गवाया या 2 गुना पाया?
परमेश्वर को देने के तरीके कुछ अलग भी होते हैं। हर एक दुख हमें दुखी करने के लिए ही नहीं होता है। कुछ दुख, कुछ मुश्किलें हमें सिखाने के लिए और हमें बढ़ाने के लिए भी होते हैं। हालेलुया। लेकिन हम हर दुख को बोलते हैं परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। ओके, चलिए मैं ये बताना चाहता हूं, आपको बुरा या अच्छा लगा तो भी इस वचन को स्वीकार कर ले। क्या करें उस वचन को? लेकिन इसको देखिए, इसको जांचिए कि आपको झूठा ना बोला जाए, आपको झूठा ना बोला जाए, मिलावट वाला ना बोला जाए। मिलावट वाला आपको अच्छा लगेगा क्या? तो कौन मापेगा? नहीं भाई, बेचने वाला आपको मिलावट करके दे सकता है अपने फायदे के लिए, उसको कौन देखेगा? मिलावट है कि नहीं, आपको ही देखना है। किसको देखना है? कहिए मुझे नहीं, आपको कहिए। हाँ, आपको चेक करना है। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। अब वो आपको प्रेम करता है, आपको मिट्टी मारता है, हक करता है, आपको कुछ दे रहा है, इसलिए वो अच्छा है। आपसे फोन पर हेलो हेलो बहन जी करता है, वो अच्छा है। मैंने बहुत बार इसका प्रचार किया। हाँ सिस्टर, हाँ ब्रदर, अपने आप को नम्र दिखाता है, वो अच्छा है। या वचन के अनुसार बोलता और चलता है, वो अच्छा है। पढ़िएगा उसको। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं। हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो आपको फायदा लाएगा। वो आपको बुरा लगेगा तो आप नहीं आएंगे, बुरा लगेगा तो आप चर्च बदल देंगे। आप चर्च बदल सकते हैं, लेकिन आप प्रभु के कलाम को बदल सकते नहीं है। आप प्रभु के प्लान को बदल सकते नहीं है। कई लोग ऐसा करके तकलीफ में गिरते हैं। मेरा कहना ये नहीं कि चर्च नहीं बदलना है, आपकी मर्जी है। लेकिन ये देखिए, बहुत लोगों ने इस समय में मिठाइयां खाई होगी, कितने लोग दवाखाने में भर्ती हो गए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। कौन जाएंगे दवाखाने में? जिन्होंने मिलावट वाला खाया होगा। हाँ या नहीं? मिलावट वाली मिठाई क्या करेगी? गड़बड़ करेगी कि नहीं करेगी? हाँ, जिन्होंने मिलावट वाला खाया वो हजम होता है क्या? मिलावट वाली तकलीफ होती है कि नहीं होती है? कई लोगों को यहाँ के वचन भी सुनने हैं, वहां के वचन भी सुनने हैं। ये पास्टर भी अच्छे हैं, वो पास्टर भी अच्छे हैं। इधर भी बड़ा पाव खाया, उधर भी राइस प्लेट खाया, चाइनीज की गाड़ी पे चाइनीज खाया, सेजवान कटोरा बन के खाया, सुबह डब्बा लेके दवा खा। सब खा, हजम वो भी खा, नहीं होता वो भी खा। क्योंकि लाल दाल की तरह सुगंध अच्छी है, कलर अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, उसे खाली खा। ओके, पढ़िए। परंतु मन की सच्चाई से। ओके, यहाँ रहने दीजिए, और एक जगह पर बताता हूँ। अब देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वचन में और कुछ सिखा रहा हूँ। दूसरा कोरिन्थी 4:2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते। परमेश्वर के वचन में मिलावट करने का और मिलावट वाला सुनने का नहीं। कई बार जब मैं आपको ये वचन को ना बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकता था, आपको बहुत मीठा लगता था, दिवाली की मिठाई समझ के आप खा लेते। लेकिन मैं इसके साथ में आपको थोड़ा सा डोज भी दे रहा हूं कि आपको सब कुछ मीठा मीठा नहीं लगे, क्योंकि ज्यादा मीठे से क्या होता है? डायबिटीज भी होती है, नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखता हूं। ओके, ठीक है। तो क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन आपने सुनना है, अच्छा या बुरा सब ले लेना है, लेकिन मिलावट वाला और झूठा, क्योंकि वो आपको कुछ फायदा लाएगा नहीं। ओके, चलिए अब आते हैं वचन की ओर। वचन पर विश्वास करना है। वचन पर बिना विश्वास के वचन आपके जीवन में कार्य करेगा? वचन कार्य करेगा, लेकिन क्योंकि वो बारिश के समान है, लेकिन आप नीचे भूमि में बीज के समान नहीं है। आप डर रहे हैं अंधकार से, आप डर रहे कुचले जाने से, आप डर रहे पीसे जाने से, आप डर रहे हैं दबे जाने से, तो आप वहां से उठकर भाग जाएंगे। और जब आप भाग जाएंगे तो बारिश होकर भी आपके ऊपर गिरेगी नहीं, और आप फलवंत होगे नहीं, क्योंकि वो बीज है, वो
अपने आप हिल नहीं सकता, वो अपने आप चल नहीं सकता, उसको वहां पर झेलना ही है, झेलना ही है, झेलना ही है। वो दुखी हो सकता है, शायद वो बात नहीं करता, लेकिन आपको मालूम है बीच में जीवन है, पता है? शायद वो बोल नहीं सकता, शायद वो रो नहीं सकता, लेकिन उसको वहां झेलना है। लेकिन मुझे यकीन है कि जब वो फलता होगा और नीचे से जड़ से ऊपर देखता होगा हजारों फलों को, तब वो अपने आप पे गर्व करता होगा और उसका धन्यवाद करता होगा उस बारिश के लिए जिसने उसको इतना बड़ा के फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया। ओके, चलिए इब्रानियों इसका 4:2 देखते हैं। इब्रानियों 4:2। अब हम यहाँ पर देखिए कुछ सीखने जा रहे हैं। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। हमें भी सुसमाचार मालूम है ना? यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिससे मैं धर्मी हूं, खाया नहीं। हमें मसीह का जी उठना हमें हमारा उद्धार करता है। मसीह के जी उठने पर हमारा विश्वास हमें उद्धार की ओर ले जाता है। अब ये चीजें सुनेगा, ये सुसमाचार हमें सुनाया गया और इसको अगर हमने इसको भी विश्वास से स्वीकार नहीं किया, इसमें भी अगर हम विश्वास में बने नहीं रहे, तो हम मुश्किलों में गिर सकते हैं, दरवाजा हमारे लिए बंद हो सकता है। पिछले कई समय आपने इसके बारे में प्रचार सुना, सब प्रभु प्रभु बोलने वाले मेरे राज्य में आने वाले नहीं है। जो अंत तक धीरज धर के विश्वास में रहेगा वो ही जाएगा। दूसरा, जो कोई मेरे पिता की बातों को सुनते हैं और उसमें चलते हैं वही मेरे भाई बहन है। 5 कुमारियों का सुना, 5 अंदर गई, 5 बाहर रह गई। तो क्या है मालूम है कि वचन के अनुसार नहीं जीना, सुसमाचार पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि हम केवल इसीलिए आते हैं कि दूसरी चीजें हो जाए। अक्सर परमेश्वर का वचन लोगों को परखता है तब जब उन्हें विश्वास की जरूरत है। अय्यूब को विश्वास की जरूरत कब थी? 10 बच्चे थे, जानवर थे, अच्छा व्यापार चल रहा था, नौकरी चल रही थी, बहुत लोग उसको इज्जत दे रहे थे, बहुत लोग उसका आदर करते थे, बहुत लोग उसकी बड़ाई करते थे, तभी उसको विश्वास की जरूरत थी या सब खत्म होने के समय? हाँ? खेत जला दिए गए, जानवर लूट लिए गए, बच्चे मार डाले गए, खुद बीमार गिर गया, औरत ने पाला बदल लिया, दोस्तों ने आकर जो कल तक वाहवाही करते थे आज बदनामी करने लगे। तब उसको विश्वास की जरूरत थी या विश्वास से गिरने की जरूरत थी? विश्वास की जरूरत थी ना। आज विश्वासी लोग जब विश्वास की जरूरत है तभी विश्वास नहीं करते हैं। जब विश्वास की जरूरत है, मुश्किल में विश्वास की जरूरत है, तभी ये लोग क्या बोलते? अभी हमें नहीं लगता है कि हम विश्वास में आगे चल पाएंगे। तो सब ठीक था तो विश्वास की जरूरत ही कहां थी? हाँ या नहीं? जब सब आपको खाना मिल रहा है, आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे सुखरूप है, आपको मकान मिल रहा है, दुकान चल रही है, आपको सोना चांदी मिल रहा है, आपके बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख रहे हैं, सब जो आप चाहते सब हो रहा है, तो आप किस बात का विश्वास करोगे? तब विश्वास की जरूरत है क्या? हाँ? मार्ता को विश्वास की जरूरत कब थी? जब सब कुछ ठीक था तभी, या लाजरस मर गया तभी? यीशु ने क्या कहा मालूम है? जब तक वो लोग घर में थे, यीशु उनसे मिलता था, एक भी जगह पे यीशु ने नहीं कहा कि विश्वास कर। लेकिन जब लाजरस मर गया तब यीशु ने मार्था से कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो उसकी महिमा को देखेगी। हालेलुया। तो विश्वास की जरूरत मुश्किल में है, कभी है मुश्किल में, और सब कुछ ठीक चलता होगा। कई बार, सब लोगों के लिए नहीं है, कई बार, नहीं तो लोग बोलेंगे हमारे लिए यही वचन है। कई बार परमेश्वर ऐसा होता है कि उनके विश्वास को ठोक बजा कर देखे कि बाबा ये सब दिया इसीलिए इसका विश्वास है, या इसका विश्वास मेरे दिए हुए उद्धार पे है, सुसमाचार पे है, मेरे बेटे यीशु के लहू पे इसका विश्वास है, वो भी चेक करता है। और फिर पता चलता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आप समझ रहे? दूध का दूध पानी का पानी। विश्वासी अपने विश्वास को दिखा देते हैं और अविश्वासी अपने अविश्वास को दिखा देते हैं। यहूदा इस्करियोत यीशु के 12 चेलों के साथ रहकर अविश्वास करके फांसी लगाकर मर के नरक में चला गया है।
आया नहीं। ओके, आप समझ पा रहे? जितने लोग समझ पा रहे सब क्या हालेलुया। ओके, पढ़िएगा वचन को। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। कई लोगों को वचन सुनने के बाद में उसका लाभ, उसका बहाना क्या करेंगे? चर्च बरोबर नहीं है, पास्टर बरोबर नहीं है, प्रचार बरोबर नहीं है, अभिषेक नहीं है, वो पापी है, ये धर्मी है, वो पास में अच्छा है। देखिए, आपको परमेश्वर को कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यीशु के पास में कुछ अविश्वासी लोग आए और पूछा, यूहन्ना 6:29 में, अभी पढ़ना नहीं, हम जहां वही रहे, मैं वचन को बताता हूं क्योंकि मुझे मालूम है। परमेश्वर की सेवा करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने बोला, परमेश्वर की सेवा करना यह है कि जिसको उसने भेजा उसके ऊपर विश्वास कर। क्या कर? विश्वास कर, सेवा कर लिया बस। तेरे विश्वास से ही सेवा कर ली, लेकिन विश्वास कर, क्या कर? विश्वास कर। पढ़िएगा। पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। कुछ लाभ क्यों नहीं हुआ होगा? पढ़िएगा, क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ वचन को अंदर बैठाना है। और कैसे बैठाना है? कैसे बैठाना है? यीशु ने, लाजरस मर गया, यीशु ने मार्था से कहा, यदि तू विश्वास करे तो तेरा भाई, ये वचन उसको कैसे अंदर बैठाना था? विश्वास के साथ। उसने बैठा लिया, कबूल कर लिया, आने वाला मसीहा तू ही है, लेकिन विश्वास से नहीं बैठाया। कैसे नहीं बैठाया? विश्वास से नहीं बैठाया। और इसलिए जब कब्र के पास गए और यीशु ने कहा, पत्थर को बाजू में कर दो, तब मार्था पत्थर को बाजू में करने से हिचकिचाई। अगर उसका विश्वास होता तो कहती थी, अरे चलो 4 लोग मिलते हैं, 8 लोग मिलते हैं, उस पत्थर को हटाते हैं, आनंद मनाओ, मेरा भाई बाहर आने वाला है। ऐसी खुशी क्या हो? यीशु ने बोला, पत्थर हटाओ। नहीं, उसको मर के अभी 4 दिन हुए, अभी उसने कीड़े हो गए। क्या हुआ? कीड़े। विश्वास से वचन नहीं बैठा। अगर आपके अंदर विश्वास से वचन बैठता है तो जोर से ताली बजाकर बोले, हालेलुया, हालेलुया। एक औरत को सुनिए, एक औरत को यीशु ने कहा नहीं था कि मैं यहां से गुजरने वाला हूं और तुम बाहर आना, मेरे कपड़े को पीछे से छू लेना, तुम अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ बोला था? नहीं। उस औरत ने वचन को अंदर विश्वास से बैठाया था। हालेलुया। क्या विश्वास था मालूम है? एक दिन यीशु यहां से गुजरेंगे, एक दिन यीशु यहां से गुजरेंगे और मैं उसको, कुछ भी हो जाए, भले मैं वो मेरे सर पे हाथ नहीं रखेगा, भले वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, लेकिन अगर वो गुजर गया और मैंने उसके कपड़े को भी छू लिया तो मैं अच्छी किसको छूकर? आइए, कौन सा वचन बताता है? यूहन्ना, उसको पढ़िए। उसको छूने के बारे में पतरस बोलता है, हमने उसको छुआ। पढ़िए यूहन्ना। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। कभी से था वो? क्या था वो? जीवन का वचन। क्या था वो? जीवन का वचन जो आदि से था, जिसे हमने सुना। आप सुन रहे हैं क्या? आप सुन रहे हैं क्या? ये आदि से था। आपकी उम्र 70 साल, 80 साल, 100 साल हो सकती है, आप निकल लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन निकलने वाला नहीं, वो हमेशा यहाँ रहने वाला है और वो आपको सुनाया जा रहा है। वो आपके अंदर आप लेकर जाने वाले हैं। यहाँ वो आपके साथ काम करेगा, वहां वो आपको ले जाएगा। पढ़िएगा। जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा। सुना भी और देखा भी। वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। पता ऐसा दिखता होगा यीशु को। आया नहीं, करीब से
कई सालों तक बाजू में बैठकर उसके साथ खाना खाते हुए, उससे उसके पास बैठते हुए करीब से देखता हूं। हमने उसको ध्यान से देखा। कैसे देखा? आपको क्या लगता है, पतरस ने उसकी शक्ल ध्यान से देखी या वो जो अपने आप को खुदा का बेटा बोल रहा था उसके ऊपर उसका ध्यान था? खुदा का बेटा है, इस पर हमने ध्यान किया। आज हम लोग कई बार यीशु की शक्ल की फोटो लगा लेते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं हमने शक्ल यीशु की फोटो लगाई है। पाप तो नहीं है, लेकिन यीशु ने कभी भी नहीं बोला कि मेरे फोटो की पूजा करना पड़ेगा। आपके बाइबल में कहीं नहीं कहा। उसकी फोटो उधर मत लगाइए दीवारों में, उसकी आत्मा को चिपका दीजिए अपने मन के अंदर। हालेलुया। और फिर कभी वो निकलेगा नहीं। ये फोटो निकल जाएगी, इसका रंग उड़ जाएगा, इसका रूप बदल जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन एक बार वो तेरे अंदर आ गया ना तो वो अनंत जीवन तक तेरे साथ रहेगा। हालेलुया। ओके, पढ़िए। और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। उस औरत ने क्या किया? यीशु के कपड़ों को हाथों से छुआ। क्यों छुआ? क्योंकि उसका विश्वास था। क्या था उसका? विश्वास था। सुसमाचार का वचन जो उनको सुनाया गया वैसा इन्हें भी सुनाया गया, लेकिन उनको उस वचन से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो विश्वास के साथ वो वचन अंदर नहीं बैठा। आपको वचन को विश्वास से अंदर बैठाना है। कैसे बैठाना है? विश्वास से बैठाना है। आप जो सुनते हैं इस पर विश्वास करें कि परमेश्वर के वचन में ना नहीं है, परमेश्वर के वचन में हाँ है और आमीन है। अगर मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे परिवार में बदलाव आएगा, हाँ और आमीन में बदलाव को देखने जा रहा हूं। ये वचन किसका दिया? एलिया के पास में क्या आया था? वचन आया था। क्या वचन आया था मालूम है? जा अहाब से मिलकर कहे कि इजराइल का परमेश्वर यहोवा बारिश भेजने वाला है। अब एलिया ने देखा ऊपर तो खुली धूप है, 3.5 साल से बारिश तो गिरी नहीं है, लेकिन एलिया ने विश्वास किया कि नहीं किया? और एलिया गया और किसी एक व्यक्ति से मिलकर बोला, अहाब को जाकर बोल दे मैं अपने आप को उसको सामने करने वाला हूं। क्योंकि एलिया घबराया हुआ था अहाब से, राजा मार डालेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मौत के डर को दूर कर दिया। एलिया को मालूम है अब राजा नहीं मार सकता। और फिर एलिया वहां पर गया और एलिया ने जाकर अहाब को बोला, इजराइल का परमेश्वर ये कहता है कि बारिश होने वाली है, मूसलाधार बारिश होने वाली है। और फिर खाली एक बात हो कि दो मन का, या तो इजराइल का परमेश्वर है तो उसके मार्ग पर चल, और अगर दूसरा कोई ईश्वर है तो उसके मार्ग पर चल। उसने अपने 450 दूसरे नबियों को बारिश गिराने के लिए बोला, कुछ हुआ? नहीं हुआ। तब एलिया ने कहा, मैंने यहोवा से ये वचन पाया है और उससे वचन पाकर मैं काम करता हूं। और फिर जब उसने पुकारा तो बारिश इतनी हुई कि वो सारी जगह फलवत हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन काम करता है। क्या करता है? परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर के वचन पर हमने भरोसा करना है। जैसे उस 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने क्या किया? परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। हमने भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। आइए और एक चीज बताता हूं। मरकुस 7 और 13। हम परमेश्वर के वचन को बदल देते हैं, अपने तौर तरीके से जीने लगते हैं, अपने रीति रिवाज को मानने लगते हैं। आइए पढ़ते हैं। इस प्रकार तुम अपनी परंपरा से कैसे मैं बहुत बोलने के लिए अंदर बहुत बातें हैं। परंपराएं निभाते हैं, अभी भी चर्च में आते हैं, लेकिन रीति रिवाज को अभी भी छोड़ते नहीं है, परंपराओं को छोड़ते नहीं है। कुछ लोग चर्च में नहीं आते, कभी कभी आते हैं, मस्त रंगोली निकालते हुए दृश्य को भेजते हैं, डांडिया खेलते हुए स्टेटस में डालते हैं। डांडिया खेलते हुए बिंदास, क्या है ये? रीति रिवाज नहीं है, परंपराएं नहीं है, शुभकामनाएं भेजते हैं। पास्टर को भेज देते, मालूम नहीं इधर से बॉम्ब छूटेंगे। हालांकि मैंने बंद कर दिया हूं, छोड़ना बंद किया है। अरे भाई, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं वहां तक नहीं जा सकता।
क्या समझ पा रहे? इससे अच्छा तो अविश्वासी की जिंदगी जी लेते ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारी, पढ़िएगा उसको, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। परमेश्वर के वचन को टालना मतलब किसको टालना? वचन परमेश्वर है। हम अपनी परंपराओं को निभाते हैं। क्या आप जो परंपराओं को मानते हैं, आप ही नहीं जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ, और नहीं दिखते होंगे तो उनको बोलना जरूर देखिए। आप जिन परंपराओं को मानते हैं या आप जिन परंपराओं में चलते हैं, परमेश्वर के वचन से आपने उसको तोल कर देखा है क्या? कभी कंपेयर किया है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या फिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का, इस परंपरा को निभाने के पीछे का कारण क्या कोई धार्मिक आध्यात्मिक कारण है? और अगर धार्मिक और आध्यात्मिक कारण उसके पीछे है तो आपको श्राप आने वाले हैं। सुना मैंने क्या बोला? आप ये मत सोचिए सब कुछ ठीक है, मैं आप ही को नहीं, जो मुझे सुन रहे उसको बोल रहा हूं, क्योंकि आप किसको तकलीफ दे रहे हैं? आप किसको सता रहे हैं? आप किसको चिढ़ा रहे हैं? हालेलुया। नहीं, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ तो ठीक है। इधर तक आ रहा है लेकिन जाने देता हूं अंदर। चलिए पढ़िए, क्या समझ पा रहे? हम परंपराओं को मानते हैं, हम रीति रिवाजों को मानते हैं, हम पुराने कपड़े के ऊपर नए कपड़े का पैबंद लगाते हैं, हम पुरानी मशकों में नया दाखरस डालते हैं। और यीशु ने कहा जब नया दाखरस पुरानी मशकों में डालेंगे तो मशकों को फाड़ डालेगा, वो पुराने को नष्ट कर देगा और नया वाला भी बर्बाद हो जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा? तो मैंने ये कहा कि श्राप आएंगे, इसमें किसी को कुछ बुरा लगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूं, ये यीशु कहते हैं। क्योंकि हम दोनों काम साथ में कर सकते नहीं है। ओके, परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास करते हैं, क्या आप परमेश्वर का वचन सच्चा सुन रहे, झूठा सुन रहे? मिलावट तो नहीं इसमें, नहीं ना? क्योंकि यीशु ने किसको कहा? हम ये वचन शास्त्री और फरीसियों को कहा, जो रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार भोजन करने के लिए बैठते थे। कई लोगों को भोजन करने के समय में ऐसा, मैं जब प्रभु मेरे भोजन करने गया तो थाली पैसा, भोजन देने वाले को नहीं, भोजन लाइट जलती थी तो लाइट पैसा करती। अभी भी कई लोगों की आदत जाती। ये लाइट, यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे नहीं आएंगे वो अंधेरे में, वो मौत में नहीं जाएंगे लेकिन वो जिंदगी पाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए परमेश्वर भेजता है उसको पूरा करता है। हम उसको बदलने का, हम उसको अपने रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार बदलने की कोशिश नहीं करने का कि हमको अच्छा लगा उससे हम ये करेंगे। पास्टर आपको नहीं देखता है लेकिन परमेश्वर आपको जरूर देखता है। पास्टर का काम, अच्छा कोई ऐसा मत करना, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैंने बोला जो यहाँ नहीं है, कभी आते थे उन लोगों को मैंने देखा रंगोली के लिए, डांडिया खेलते हुए, मुझे उनसे कोई लेना देना भी नहीं। आप में कोई ऐसा है तो ऐसा मत करना कि आप मेरे से डर के स्टेटस में डालें। मेरे से मत डरना, मेरे से मत डरना, क्योंकि मेरे से डरना आपको पाप लग जाएगा। आपको अगर डरना है तो, और उससे डरने के समय में उसके वचन का भय रखना, उसके वचन का भय मानना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मुझे छोड़कर दूसरा कोई तुझे परमेश्वर होना चाहिए नहीं। उसने हमें सब प्रकार के रीति रिवाज से, सब प्रकार की परंपराओं से, सब बाप दादाओं के जमाने से जो चले आने वाले हैं उसको बुरे चाल चलन कहे, आया नहीं? तुम्हारे बाप दादाओं के समय से चले आने वाले बुरे चाल चलन से तुम्हारा छुटकारा नाशवान सोने चांदी से नहीं हुआ है, लेकिन बहुमूल्य निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। और क्या फिर से उससे कुछ जाना चाहते हैं? क्या फिर से वही करना चाहते हैं? तो आप क्या समझते हैं? Praise the Lord। हम कष्ट में गिर
क्योंकि हमने वचन को बदल दिया अपने लाभ के लिए, अपने मतलब के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, चलिए एक वचन बताकर आपको समाप्त करते हैं। एक वचन पढ़ते हैं लूका, ऐसे काफी वचन है लेकिन हम एक वचन पढ़ेंगे। लूका इसका 1 अध्याय और 38 और फिर हम प्रार्थना करेंगे, काफी देर हो चुकी है। मरियम ने कहा देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तेरे वचन के अनुसार हो। क्या वचन था मालूम है? स्वर्गदूत ने आकर कुंवारी मरियम, देखो वचन की पावर बताता हूँ, वचन की ताकत बताता हूँ। अगर वचन पॉजिटिव काम करता है तो वो नेगेटिव भी काम करता है। इसलिए आपको अच्छा बुरा लगने का सवाल नहीं, सच्चा झूठा को देखना। अगर आपको सच लगता है तो उसको स्वीकार करना, लेकिन आपको दुख दे, बुरा लगे तो भी इसको स्वीकार करना। सुनिएगा कैसे। मरियम कुंवारी थी, स्वर्गदूत आया मरियम के पास में, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और मरियम को देखा कि ये अद्भुत लड़की है और इसके द्वारा मैं अपने बेटे को, मेरे वचन को आकार दूंगा एक शरीर का। और फिर स्वर्गदूत ने आकर उसको बोला, पढ़िएगा थोड़ा सा ऊपर, ये 38 था ना, 32 देखिए। मरियम से स्वर्गदूत ने क्या कहा वो देखिए। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये क्या आया? वचन आया कि नहीं आया? ये क्या आया? वचन आया। ये वचन कहां से आया? परमेश्वर की ओर से। और ये वचन क्या है? परमेश्वर है। वचन क्या है? परमेश्वर है। यानी कि मरियम के पास में परमेश्वर आया, वो आवाज आई जो परमेश्वर है। तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हाँ। और तो परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हाँ। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा? मैं तो मैंने अब तक शादी नहीं की है। उसी समय उसको होश आ गया कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर के वचन से एक बिंदी और मात्रा भी नहीं टलेंगे। तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, हाँ या नहीं? क्योंकि वो नहीं टलने वाला है। देखिए आकाश पृथ्वी से तो शायद हम भी पहले टल जाएंगे और फिर आकाश पृथ्वी भी टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन टलने वाला नहीं। तो हमने इसको कितना विशेष विश्वास से अंदर रखना चाहिए, हाँ या नहीं? हमें लाभ होना चाहिए, इसलिए हमने कैसे रखना चाहिए उसको? क्योंकि सुसमाचार का वचन उनको सुनाया गया लेकिन उनको उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने विश्वास से अपने मन में उसको बोया नहीं था। मरियम ने एक ही पल में विश्वास लेकर आई। सुनिए, ये पल आपका है। क्या आप खड़े हो सकते हैं? ये पल आपका है। कहिए ये पल मेरा है। चाहे कोई भी प्रकार का डर हो, परमेश्वर कहते हैं मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आपके अंदर के डर को निकाल दीजिए। सुनिए, अगर आपका मन आज परमेश्वर का वचन स्वीकार करने के लिए आपका मन आपको पापी और दोषी बता रहा है तो कहिए यीशु के लहू से मेरे सब पाप धुल गए हैं। कहिए यीशु के लहू से मेरे सब पाप धुल गए हैं। कहिए मेरा हृदय शुद्ध है यीशु के लहू से। कहिए मेरा मन परमेश्वर के वचन को विश्वास से ग्रहण करने के लिए तैयार है। कहिए जैसे मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो, वैसे ही मैं भी कहता हूं तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। सुनिए, हालत सुनिएगा जरा सा। मरियम का विश्वास तब चला गया जब उसने ये देखा कि मैं कुमारी हूं, मेरी शादी नहीं हुई है, किसी पुरुष के साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है, तो बच्चा कैसे होगा? सवाल लाख टके का और सच्चा था या नहीं था? हाँ या नहीं? आपके मन के अंदर आपके विषय के जो सवाल है उस सवाल को उठाइए। आपके पास में कौन से विचार है? आप क्या सोच रहे हैं? बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं
और वो खड्डे में से निकाल देते हैं। वो खड्डे में से निकलने का समय आ चुका है। उस डर से बाहर आने का समय आ चुका है। सूखी हुई हड्डियों को ये कहने का समय आया है। यहोवा ये कहता है कि वो तुम में न सूख जाएगा, वो तुमको मांस से भर देगा, वो तुम्हें चमड़ियों से ढांपेगा और तुम जीवित सेना हो जाओगे। ये आपके लिए है, आपको ये कहना है। आप अपने परिस्थितियों को देखें, आप अपने हालातों को देखें। आपके पास में मैंने कहा कि अगर आपका विषय पाप है कि आप दोष लगाए, मेरे से क्या पाप हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप कर दिया प्रभु। पाप हम सबसे होते हैं। मैंने बहुत समय कहा है, हमारी फितरत है पाप और उसकी कुदरत है माफ। वो हमें माफ करने वाला है। क्या करने वाला है? माफ करने वाला है। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा अनुग्रहकारी है, वो बड़ा प्रेमी है। वो हजारों के ऊपर करुणा करता है। केवल आपके शरीर के और बाहरी पाप नहीं, आपने अगर अविश्वास का पाप है वो भी माफ कर देगा। एक लड़के को उसका बाप लेकर आया और मेरे बेटे में अशुद्ध आत्मा समाई हुई है, कभी आग में कभी पानी में। यीशु ने कहा विश्वास कर। उसने बोला मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसके पास अविश्वास था, उसने अविश्वास रखा। अगर आपके पास अविश्वास है तो भी विश्वास करें कि वो आपको विश्वास योग्य बना देगा। आपके पास अविश्वास हो सकता है लेकिन वो विश्वास योग्य है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 1:9 में, वो विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य है। आपके विश्वास को जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहिए मेरे पास विश्वास नहीं है, मेरे अविश्वास के लिए क्षमा दो। परिस्थितियों को देखे, आंधियों को देखे, तूफानों को देखे और कहिए ये आंधी और तूफान से मैं पार हो जाऊंगा, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ है। जो भी हालात है, उन हालातों से वो आपको बाहर निकालेंगे। उसके वचन को स्मरण रखें, उसके वचन को याद करें, उसके वचन को याद करें। आप अंधेरे में से जा रहे होंगे लेकिन उसका वचन आपको राह दिखाएगा, क्योंकि उसका वचन ही रोशनी है। मुझे राह दिखा प्रभु, मैं इस उलझन में हूं, मैं इस मुश्किल में हूं, मैं ये परेशानियों में हूं, मुझे इससे निकलने की राह दिखा, निकलने की राह दिखा। मुझे लग रहा है मैं अकेला हूं, मैं अकेली हूं, मुझे लग रहा है कि कोई मेरे साथ देने वाला नहीं है। उसने कहा है मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। याकूब अकेला था, याकूब अकेला था। जब हम देखते हैं उत्पत्ति 28 में, परमेश्वर आया और उससे कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो दोषी मन के साथ में था, उसका मन दोष लगा रहा था, मैंने गलत किया हूं, अब मेरे गलत भरने का समय आ गया है, मैंने बोया था मैं काटने जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ रहूंगा, जो मैंने तेरे साथ करने के लिए वादा किया है उसको मैं पूरा करूंगा और तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तू आग से जा रहा है, अगर तू नदियों से जा रहा है, उसने कहा है मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे निकालने के लिए, बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। उनके वचनों को याद रखे। यदि आप बहुत समय से बीमार है, उस 12 साल वाली औरत को याद करें। उसने विश्वास किया था उसको छू लूंगी और मैं अच्छी हो जाऊंगी। आज आप उस वचन को छूने जा रहे हैं, आज वो वचन आपको छूने जा रहा है। तैयार हो जाइए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आप अपने लिए दुआ करें। अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाए और उसके वचन में हाँ है, ना नहीं है। उसके वचन में हाँ है। वो बोझ को हल्का कर देगा आपके, वो आपके मन को विश्राम दे देगा। आप अपने मन में विश्राम पाएंगे, आप शांति पाएंगे अपने मन में। आप अलौकिक सामर्थ के कामों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप उन अद्भुत कामों को देखेंगे उसके वचन के अनुसार, जब आप उसके वचन के ऊपर भरोसा करेंगे। आंधी और तूफान ने पतरस को डुबो दिया था, लेकिन यीशु ने उसको कहा विश्वास क्यों छोड़ दिया। आप आंधी तूफान में हो सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास आंधी और तूफान में यीशु के हाथ को आपकी ओर भेज देगा कि आप यीशु के हाथ से निकाले जाए, छुड़ाए जाए, बचाए जाए। यीशु मसीह यहाँ पर है।
पुकारे इसको, पुकारे इसको। प्रार्थना का समय है, अपने लिए पुकारे, वचन से पुकारे और वचन को अंदर रखे। ये हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा मेरे भाई के लिए, ये हो जाएगा मेरे घर के लिए, ये हो जाएगा मेरे नौकरी के लिए। ये बदलाव को मैं देखूंगा, क्योंकि खुदा तूने ये कहा है। यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करे, मेरा घराना उद्धार पाएगा। तूने कहा है ये आज होगा, ये कल होगा, लेकिन ये होगा। ये देर से होगा, लेकिन वो समय वेग से आ रहा है कि ये पूरा होगा, वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। वो कचरे से दूर से उठाएगा, वो मुझे दूर से उठाएगा, वो मुझे दरिद्रता से उठाएगा और मुझे राजाओं के साथ बैठाएगा। वो मुझे कर्जा लेने वाला नहीं, लेकिन कर्जा देने वाला बनाएगा। वो मुझे बनाएगा। वो बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की माता बना देता है। वो बांझ को आनंद करने वाली बच्चों की माता बना देता है। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ तेरा, धन्यवाद करता हूँ तेरा, तेरी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद करता हूँ। जैसे 12 साल से लहू बहने वाली औरत ने तुझे छुआ और वो अच्छी हो गई। कई लोग तेरे वचन को छू रहे हैं, कई लोगों को तेरा वचन छू रहा है, कई लोगों को तेरा वचन छू रहा है। छूने दे तेरा वचन उन्हें। तेरा वचन आया, तेरा भाई अगर मर गया है वो जी उठेगा, वो जी उठा, तेरे वचन ने उसको जिला दिया। चिल्ला दे उन मरे हुए कामों से अपने लोगों को, चिल्ला दे उन मरी हुई बातों से अपने लोगों को। तेरा वचन जीवन है, तेरा वचन शांति है। तेरी शांति आने दे तेरे लोगों में, छुटकारा आने दे, बरकत आने दे, फलदायी होने दे ये लोग, फलदायी होने दे ये लोग। अभिषेक आने दे, चीड़े टूटने दे, श्राप टूटने दे यीशु तेरे नाम में, बीमारियां भागने दे यीशु तेरे नाम में। तूने कहा तुम मेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकालोगे, ये तेरा वादा है और मैं विश्वास करता हूँ तेरे नाम से अशुद्ध आत्माएं भाग जाएंगी। और ये अशुद्ध आत्माएं मेरी आवाज को सुने, हर एक परिवार को छोड़ दे। जो लोग इनके घर में है दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, इनके घर के लोगों को जहां भी वो है दुष्ट आत्माएं अभी छोड़ दे, दुष्ट आत्माएं अभी छोड़ दे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का राज्य बढ़े। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। बीमारियां छोड़ दे, बुरी लत, नशे की लत, बुरी आदतें छोड़ दे इनके रिश्तेदारों को, छोड़ दे इनके परिवारों को। यीशु ने कहा है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। यीशु ने कहा मैं तुम्हें राहत नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे पास है। ओ खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सफलता देने के लिए तेरा धन्यवाद, अच्छे विवाह के रिश्ते देने के लिए तेरा धन्यवाद। तूने कहा है प्रभु जी विवाह तेरे नजर में आदर की बात है, वे आदर पाएंगे अपने विवाह में। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। जो आंखों ने नहीं देखी है, कानों ने नहीं सुनी है और मनुष्य के मन में नहीं समाई है, ऐसी बातें तूने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी है। ये लोग तेरे से प्रेम करे, तेरी बातों को सुने, तेरी बातों में चले। अय्यूब का सब कुछ लूट गया, तूने 2 गुना भर दिया। जो लोग अपने हानि से गुजर रहे हैं, जो लोग अपने हानि से गुजर रहे हैं, वो 2 गुना लाभ पाने जाए, वो 2 गुना लाभ पाए, वो 2 गुना लाभ पाए। पिता मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। महिमा जलाल आदर सब तुझे देता हूँ। सबके तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इन्हें आशीषित कर, इन्हें सुरक्षा दे, इन्हें आत्मा में विश्वास में बढ़ा, इनके ऊपर अपने वचन को प्रकट कर और तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे। बिल्कुल बारिश और ओले के समान काम करे। जैसे मरियम के जीवन में काम किया, वैसे ही पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। ये लोग हालातों को न देखे, ये लोग परिस्थितियों को न देखे, ये वचन को देखे। वचन बचाने वाला है, वचन छुड़ाने वाला है, वचन राह दिखाने वाला है। ये लोग वचन को सुनने वाले हो, ये वचन को पढ़ने वाले हो और विश्वास से अपने दिल में वचन को बसाने वाले लोग हो जाए। तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे आदर देकर
तुझसे प्रार्थना करते हुए तेरे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं सब अच्छे वचनों के लिए जो तुमने हमसे कहे। महिमा आदर तुझे ही मिले। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।